महाराज जी सादर प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि क्या जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि हमारा उद्धार हो सकता है? यदि एक सच्चे गुरु की पहचान करनी हो तो कैसे कर सकते? भगवान के सिवा हमें कोई सच्चे संत से मिला दे ऐसा असंभव, क्योंकि बाहर से सच्चाई नहीं जानी जा सकती। बाहर से वैभव दिखाई दे सकता है, वाक पटुता दिखाई दे सकती है, रूप दिखाई दे सकता है, शरीर दिखाई दे सकता है, स्थिति कैसे जानोगे? गुरु की जो स्थिति है वो तो नहीं जान पाओगे ना, वो भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमको जो आप तक मिला दे ऐसे संत का संग करा दो। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग प्राप्त होता है। साधुता और साधु भेष ये दोनों अलग अलग है। साधु वेश धारण करना सहज है, लेकिन साधुता लाना ये बहुत कठिन है। मतलब जो संतों के आचरण है वो होना बहुत कठिन है। साधु वेश तो कोई भी धारण, साधु महात्मा बाहरी बनने में थोड़ी देर, लेकिन पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन बचपन से जो भगवान के लिए हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं, जो भगवान के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए जब हम देखते हैं वो हमें कमी नजर आती है। तो अब सोचो बचपन से लेके अभी तक चल रहे हैं और हमें कमी ही नजर आ रही, अपने में कमी नजर आ रही, तो कैसे? साधु का जीवन केवल भगवान ही जानते हैं, और साधु भगवान को जानता है, भगवान साधु को जानते। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि साधु से मिला दो। नहीं तो जैसे हीरों की बोरियां नहीं होती, नहीं बोरियों में हीरा थोड़ी होता है कि भाई बोले ट्रक में क्या लदा, बोले हीरा लदा वो तो एक दो चार ऐसे, अरे ऐसे संतों की जमात नहीं होती। कोई एक पाव भगत जी जो भगवान में तृप्त है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, वो पूरे लोक को पावन कर सकता है। एक महात्मा पूरे मृत्यु लोक का उद्धार कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त महापुरुष पूरे लोक को पावन कर सकता है। सतरत्य सतरत्य सा लोकांतारयति, ऐसी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। तो धीरे धीरे विषयों का त्याग और भगवान के चरणों में प्रेम, बस ये सीधा साधा मार्ग है। नौटंकी नाटक से भगवान न मिलते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, बस ये बात है। महाराज जी जैसे हम पूजा तो सभी की करते हैं, सभी देवताओं की। मेरे प्रिय हनुमान जी हैं तो मैं उनको ज्यादा करता हूँ। क्या उनको छोड़ के मैं किसी और को भी अपना सकता हूँ क्या? सही बात पूछो तो एक ही तत्व है, तत्व एक ही, जो हनुमान जी वही सब तत्व है। जहां हमारी भावना ज्यादा जुड़े हमको वही प्रेम करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो हनुमान जी से, तो अब हनुमान जी को जो प्रसन्न करने के लिए वो राम जी के चरित्र हैं, राम जी का नाम है। जय हनुमान बोलो, हनुमान जी उतना प्रसन्न नहीं होंगे, और जय सिया राम बोलो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता है। हम जिसको प्यार करते हैं वो खुश किसमें होगा, हम ये देखते हैं। तो हनुमान जी किसमें खुश होंगे? रामचरित्र सुनबे को रसिया, भगवान के पावन चरित्र सुनाओ तो वो रसिया है, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान सिया राम जी के चरित्र सुनाओगे, राम नाम का कीर्तन, सिया राम नाम का कीर्तन, तो हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम। भगवान के पावन नाम कीर्तन को सुनकर हनुमान जी के आंसू आने लगते हैं। और वहीं वहीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम। हम हनुमान जी महाराज जहां जहां सिया राम नाम का कीर्तन होता है वहां सुप्रवाह करते हुए गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। तुम अपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस सुनाओ, सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की महिमा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए।